कुछ राष्ट्रवादियों के लिए भारत जो है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सपना है। माने कि इस देश में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और उन्हें बढ़ाना चाहिए। दिन भर इसी प्रचार में हैं। लेकिन इन राष्ट्रवादियों के हाथ में वो पन्ना थमा देना चाहिए जो विश्व से भारत को दिया जा रहा है, जिसमें गरीबी की बात हो, भूखमरी की बात हो। मामला समझे आप? नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम आपको बता दें, बस इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अब इसे आप चाहे खुशखबरी मान लीजिए या फिर इसे दुख खबरी मान लीजिए, लेकिन खबर तो है। 2016 के बाद जो गिरावट आई है भारत में भूख दर की, वो बहुत स्लो है। और अब 2025 में GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसने अपनी सूची पब्लिश की है, उसमें भारत जो है वो 102 स्थान पर है। मामला बिगड़ चुका है, काफी सीरियस हो चुका है। देते रहिए राशन, राशन के बल पर 80 करोड़ लोगों को राशन देने का तमगा और धन्यवाद मोदी जी के बैनर हर जगह पट जाएं। राष्ट्रवादियों का यही सपना है। देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर यात्रा निकाल लीजिए और उस यात्रा में हमारा तो मन करता है कि यही इंडेक्स की सूची ले जाकर के उनके हाथ में भी थमा दी जाए। पता नहीं इस तरह की सूचियों पर इन लोग को विश्वास है भी या फिर नहीं है। कहां स्तर तक पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। मुद्दा आज है भूख को लेकर, बढ़ती भूख को लेकर। एक ऐसे देश में जहां पर मोदी जी, उनके मंत्री, उनके हर एक नेता मंत्री के मुंह से हर मंचों पर आप करेंगे, सुनेंगे कि देश तरक्की कर रहा है। किस मामले में तरक्की कर रहा है यह भी बताना चाहिए। बताएंगे क्या? देश विश्व गुरु बन गया है। देश की धौंस पूरे विश्व में है। माने कि केवल और केवल जुबानी जंग, उसके अलावा और कुछ नहीं। सूचकांक में भारत 123 देशों में, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सूचकांक आया है उसमें 123 देशों में 102 स्थान पर है। और अभी जो उसको पॉइंट मिला है, आसान भाषा में समझे तो कई कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। माने कि जहां 0 होगा वहां पर सब कुछ खुशहाल है और जहां 100 होगा वहां पर स्थिति बड़ी विभत्स है। लेकिन अभी जो भारत को मिला है वो 25.8 पॉइंट पर है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब रखा गया है तो इसे अब भारत को समझने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन समझ कहां से आएगा? कोर्सेज में लगातार यह पढ़ाया जाता रहा है या पढ़ाया जा रहा है कुछ सालों से कि 2047 का तो सपना आप छोड़ दीजिए, 2030 वाले सपने को लेकर बात कर लेते हैं, जिसमें कई ऐसे कारक हैं जिनको लेकर के सरकार यूएन के साथ बैठक कर रही है और कह रही है कि हम 2030 तक इन समस्याओं से निजात पा लेंगे। यानी कि 2030 तक का हमें समय दीजिए, हम कई समस्याएं हैं जो भारत से एकदम खत्म कर देंगे। उसका नाम दिया गया है SDG, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये SDG क्या है भैया? 17 SDG हैं, जिसमें 0 हंगर, 0 पुअर्टी की बात की गई है। बहुत सारे और मामले हैं उसमें, जलवायु का मामला है, पर्यावरण का मामला है, लाइफ अंडर सी है, लाइफ बाहर सी है, समुद्र के बाहर जीवन, समुद्र के अंदर जीवन। लेकिन अभी फिलहाल समुद्र के जीवन, समुद्र के बाहर जीवन, जल थल नभ की बात बाद में कर लेंगे। पहले बात करेंगे हमारे यहां लोगों को सही तरीके से खाना मिल रहा है या फिर नहीं, या कहते कहते खबर दिखाते दिखाते हम थक जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश की कुछ दिन पहले हमने खबर आपके सामने प्रस्तुत की थी, जहां पर भूखमरी से लेकर के मिड डे मील में कागज पर खाना परोसने की खबरें थी। भूखमरी के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, अव्वल दर्जे पे है एकदम। और अब क्या 25.8 पॉइंट के साथ आप एकदम सीरियस श्रेणी में आ गए हैं।
थोड़ा सा चौंकना आपको चाहिए इस बात पर कि हमारे भारत से आगे आपके पड़ोसी देश हैं। चीन की तो बात छोड़ दीजिए, वो 1 से 25 के अंडर में है और खुशहाल देश के रूप में स्थापित हुआ है। जीएचआई वहां का काफी ठीक ठाक है और वो 1 से 25 की रैंक में है। श्रीलंका को देख लीजिए आप, 61वें स्थान पर है। नेपाल को ले लीजिए, 72वें स्थान पे है, बड़ा गरीब देश मानते हैं आप उसे। बांग्लादेश को ले लीजिए, जहां हिंदू मुसलमान की खबरों से ही आप बस खुश हो जाते हैं, वो 50वें स्थान पर है। और भारत 102 स्थान पर है, बावजूद उसके कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मुफ्त का राशन देकर के फूले समाते हैं और उसके बाद सड़कों चौराहों पर बैनर लगवा करके धन्यवाद मोदी जी कहवाते हैं। इतनी बड़ी आत्ममुग्धता और उसके पीछे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरे भाई, भूखे भजन न होए गोपाला, कहावत है ना, आप ही की है। तो भूखे पेट कहां से भजन होगी? लेकिन देश को आप भजन करने का आश्वासन देते रहिए, भजन कराने के लिए प्रेरित करते रहिए कि रात दिन जप करते रहें। और शायद इसीलिए आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना भी चाहते हैं कि कल का कोई गरीब मिले, कोई भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति मिले तो कह दीजिए ये तो भगवान की मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यही है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सपना। अरे राष्ट्रवाद का ही सपना देखना है तो इन इंडेक्स को, इन सूचियों को, इन रिपोर्ट को लेकर के बैठिए और अच्छा राष्ट्रवाद बनाइए। द स्टेट्समैन नाम के एक अखबार में जावेद जाना, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, ने एक टिप्पणी की है, पढ़ने लायक टिप्पणी है। मैं स्क्रीन पर उस पूरे आर्टिकल को आपको दिखा रहा हूं, उसमें से जो मुख्य बात है उसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। आर्टिकल अंग्रेजी में है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दर्दनाक विरोधाभास यह है हमारे देश में, जहां शादी के हॉल और रेस्तरां में हर दिन भोजन की बर्बादी होती है, वहीं कक्षाओं में बच्चे अपने खाली पेट और भूख के दर्द के साथ ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अनुसार भारत को लगातार एक ऐसे देश के रूप में चिन्हित किया गया है जहां दुनिया में भोजन के सबसे बड़े उत्पादों में से एक होने के बावजूद पोषण अंतराल चिंताजनक बना हुआ है। हर चीजें हमारे देश में पैदा हो रही हैं, चावल है, गेहूं है, हर तरह की चीजें, उपजाऊ जमीनें हैं, बावजूद उसके इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आगे वो लिखते हैं कि अपनी स्थिति को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक गरीबी और अकाल में उपयुक्त रूप से उल्लेख किया है। भूखमरी कुछ लोगों की विशेषता है जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, या खाने के लिए पर्याप्त भोजन न होने की विशेषता नहीं है। भूख दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष भूख और छिपी हुई भूख। अत्यधिक भूख के लिए नियमित अंतराल पर पेट भरने की आवश्यकता होती है, जबकि छिपी हुई भूख सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करती है, जो मानव शरीर के लिए सीमित मात्रा में खपत के साथ साथ प्रोटीन और कैलोरी के अपर्याप्त सेवन में मौलिक है। माने कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने से भूख दिखती है, माने कि जैसे भूखे रहने का तो हमारे यहां नाटक भी चलता है। मैं किसी के आस्था पर नहीं कोई आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहां भूखे रहने की एक बड़ी परंपरा है। हो सकता है कि कुछ शारीरिक पुष्टि के लिए, कुछ स्वास्थ्य के लिए लोग करते हैं कि आज हम भूखे हैं, आज व्रत है, आज ये हैं वो हैं, माने जानबूझकर भूखे रहना। या आपको खाना नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हम ही हैं, सुबह से हमको नहीं खाना है, शाम तक नहीं खाना, तो भूखा हमारा चेहरा दिखेगा। लेकिन एक है जो भूख छिपी हुई है, जिसमें कि वो मिनरल्स शरीर को नहीं मिल रहे हैं जो उसे एक दिन में जरूरी होते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ भी आम घास खा करके आप अपने शरीर को पोषते रहिए, पोषक तत्व नहीं मिलते। और वहीं पर कुपोषण के मामले सामने आते हैं, जिन्हें आप लगातार खबरों में देखते रहते हैं। हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, द स्टेटमैन में जो रिपोर्ट छपी हुई है जिसकी बात कर रहे थे, उसमें एक ग्राफ है, उस ग्राफ को भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उसमें देखिए कि सन 2000 से लेकर के और 2025 तक भारत ने अपने आप में क्या सुधार किया है और क्या क्या सुधार नहीं हुए हैं। मित्रों, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर देश को किसी भी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, आपके लिए देश है, किसी के लिए राष्ट्र है, तो जरूरी यह है कि आप अपने लोगों पर कम से कम फोकस होइए। जो आपकी जनता है वो कम से कम भूखे तो ना ही सोए। लेकिन अगर यह सूचकांक जो जीएचआई द्वारा जारी किया गया है, अगर उसमें 102वें स्थान पर भारत का नंबर है, तो यह बहुत चिंता की बात है। और चिंता की बात
बस और बस केवल कुछ पढ़े लिखे या बुद्धिजीवियों के लिए हो सकती है जो चिंता कर सकते हैं। 5 किलो राशन का यही कमाल क्या है कि देश में भूखमरी इस तरीके की फैल चुकी है। लगातार भूखमरी का जो सिचुएशन है, जो उसका ग्राफ है, वो सीरियस बना हुआ है। तो ये आपके सोचने का विषय है। 7 देशों में भूखमरी अभी भी चिंताजनक और 35 देशों में गंभीर बनी हुई है। थोड़े से खुश होना हो आपको तो ये जान जाइए कि आप 102 पर हैं, भारत 102 पर है और 106 पर पाकिस्तान है और उसके नीचे अफगानिस्तान है। खुश होने के लिए बस इतना है कि पाकिस्तान आपसे थोड़ा सा भूखमरी में आगे है। लेकिन जो आपके पड़ोसी देश हैं, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहां तक कि म्यांमार भी, वो भी भूखमरी में भारत से पीछे हैं। यानी कि उनकी स्थिति ज्यादा सही है भारत की तुलना में। अब आप कहेंगे कि भैया जनसंख्या बहुत है, इतनी जनसंख्या है तो सबको तो सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। समस्या सबसे बड़ी आज यही हो चुकी है कि जब समस्या की बात होती है तो समस्या जनता की समस्या ना होकर के लोग उसको मान लेते हैं कि सरकार का विरोध। कोई भूखा मर रहा है, कोई भूख से परेशान है, अगर उससे सवाल किया जाए तो वो सरकार को डिफेंड करने लगता है, बजाय इसके कि उस व्यक्ति को या उस प्रभावित व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को उसकी समस्या का हल कैसे मिले। आज ऐसी ही पूरी एक भीड़ खड़ी है जिससे आप भूख पर बात करने जाइए। हम ही इस पूरी सूची को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं तो जो ज्यादा भक्त लोग होंगे वे कहेंगे सरकार सबका पेट नहीं भर सकती, सरकार सबसे वोट तो ले सकती है, और फिर किस नाम के आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जनसंख्या है तो अर्थव्यवस्था भी तो आपकी बड़ी है। आप ही कह रहे हैं ना कि आपका बाजार बड़ा है, आपके यहां खरीदी ज्यादा है, आपके यहां लोग बेचने आ रहे हैं, विदेश की कंपनियां आपके यहां की कंपनियां लगा रही हैं, माने कि बड़ा खुशहाल वातावरण है, या फिर भारत को लूटने की कोई योजना है। तो सरकार को डिफेंड करने के बजाय आपको इन समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। हम ये नहीं कि इस जीरो इंडेक्स, जो जीरो हंगर का ये इंडेक्स है या जीएचआई का जो इंडेक्स है, ये सामने आया और हमने कह दिया कि नहीं भाई ये तो आंकड़ा झूठा है, लेकिन हमें 15-20 खबरें महीने में मिल पाती हैं। किसके कारण? वो भी ऐसी रिपोर्टिंग के कारण जहां पर लोग जाके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, तब जाके ऐसी खबरें आ रही हैं। वरना जहां रिपोर्टर्स नहीं हैं, जहां की समस्याओं को बताने वाला कोई नहीं है, जहां खबरों को दबाने का पूरा मीडिया में एक सिलसिला चल पड़ा हो, वहां पर आप सोचिए कि स्थितियां क्या होंगी वास्तव में। एक है जो भूख, छुपी हुई भूख है। वो छुपी हुई भूख माने उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक बच्चा पैदा हो रहा है अगर, तो उसको वो मिनरल्स क्या मिल पा रहे हैं कि वह एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है? नहीं, उस भूख की बात की जा रही है। उस मामले में कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है, आलोचनात्मक दृष्टि से इस पर बात करने की जरूरत है, इस बात पर नहीं कि सरकार कैसे इतनी बड़ी जनता को संभाल सकती है। अब प्रश्न और सारे सवाल आपके सामने हैं। इस इंडेक्स को आप भी देख सकते हैं, जीएचआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, कोई हम अपनी तरफ से तो इसको खबर हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर वहां जाकर के भी आप इसे चेक करिए और कम से कम आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के साथ साथ कुछ रियल राष्ट्रवाद की भी बात करिए। जिस वक्त में आप हैं, इस वक्त में समस्याएं क्या हैं, वह भी राष्ट्रवाद होना चाहिए, वही देश की बात होनी चाहिए। राष्ट्र तो बन जाएगा, देश भी बन जाएगा, जो मेजॉरिटी में होगा कुछ ना कुछ बना लेगा, लेकिन क्या समस्याएं हल हो जाएंगी? इसी पूरी हिंदू यात्रा में बात हो रही है कि सब समान हो जाएं। अब हमें समान रहना पड़ेगा, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। खत्म ऐसे होगा क्या? और आपको एक बात बताएं कि इस पूरे जीएचआई इंडेक्स में जो कारक बताए गए हैं भूखमरी के, उसमें एक है कि लोगों की आय की असमानता। सिर्फ आय की असमानता नहीं, सामाजिक असमानता भी, तमाम तरीके के फैक्टर हैं। क्या उससे आप निजात पा सकते हैं? क्या उसके लिए आपके पास कोई रास्ता है? करोड़ों की भीड़ में क्या सिर्फ रैली निकालने से ही आपका देश विश्वगुरु बन जाएगा? इतनी बड़ी रैली जाकर के यही ठेका ले ले कि हम साल भर, 2 साल तक हम ऐसे लोगों को खिलाते रहेंगे, एक दिन भंडारा करने से तो काम होगा नहीं। वो चाहे जहां भी भंडारा होता हो, भंडारा से तो भूख नहीं मिटने वाली है। कुछ स्थायी इलाज इसका तो करना पड़ेगा, या जनता को इस तरीके से स्थायी कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा जिसके दम पर, अपने दम पर वो खा पी सके, अपने लोगों को पाल पोष सके, और खास करके उन मिनरल्स को अपने लोगों को दे सके, खुद उसको एडॉप्ट कर सके जिसे उसको एक स्वस्थ शरीर को जरूरत है। तो आज का मुद्दा यही कि हम भूख और ये बढ़ती भूख जो 102 नंबर पर हम हैं, क्या वास्तव में 2030 तक हम उस दौड़ में शामिल हो पाएंगे? 2047 की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी 17 गोल्स में से आपकी ये जीरो हंगर
और जीरो पुअर्टी, भूख है तो गरीबी के कारण है। गरीबी आपको मुक्त करनी नहीं है, गरीब बना के रखना है। गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, आपके दम पर खाते रहेंगे, आपके दिए राशन पर जीते रहेंगे, तो आपको वोट करेंगे। जिस दिन वो संपन्न हो गए, जिस दिन उनकी भूख मिट गई, तो फिर तो अपने मन का करेंगे। सरकार नहीं चाहती ना कि जनता अपने मन का करे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।